सबसे पहले हम समझते हैं वन वे स्लैब को। अगर वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और फ्लैट स्लैब क्या है ये आपने नहीं सीखा है तो ये आई बटन पर आपको वीडियो आएगी, सबसे पहले इसकी आप डिटेल देख लें। आज हम समझते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में आप यहां देख सकते हैं ये पैटर्न बना है ब्रिक्स का, यानी कि चिनाई यानी मैशनरी वॉल। ये दीवारों पर एक स्लैब टिकी है, ये है ऊपर स्लैब जैसा आप देख सकते हैं यहां, और ये स्लैब को हम कहेंगे वन वे स्लैब। वन वे स्लैब किस लिए कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो इसका ये वाला स्पैन है, यहां ये जो इसका स्पैन है स्लैब का, और जो इसका ये वाला स्पैन है स्लैब का, ये इसके 2 गुने से कम है। या कह लें हम कि अगर ये पूरी हमारी विड्थ बी है और ये हमारी विड्थ एल है, तो यहां पर जो एल है उसकी लंबाई 2b से ज्यादा होगी, तो तभी हमारी कहलाई जाएगी वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में जब हम डिजाइन करते हैं तो वन वे स्लैब में जो शॉर्टर स्पैन होता है हम उसके लिए डिजाइन करते हैं। यानी ये वाला जो आपका स्पैन है, क्योंकि इसमें जब भी लोड आएगा, ये जिस तरीके से वॉल यहां पर दीवार है, ऐसे ही यहां पर भी पीछे तक दीवार होगी जिसने सपोर्ट दे रखा होगा, या कॉलम होंगे या बीम होगी यहां पर, तो यहां पर तो हमें सपोर्ट देना कंपलसरी है। यहां पर आप बीम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मेन जो लोड ये रेजिस्ट करेगी वो यहां पर सपोर्ट आएगा और एक यहां पर सपोर्ट आएगा। अब जब इस तरीके से सपोर्ट आ गया तो जब यहां पर लोड आएगा तो ये स्लैब इस तरीके से बेंड होगी, यानी ये इस पोर्शन में स्लैब हमारी बेंड होगी। तो हमको जो डिजाइन करना है वो इसी पोर्शन के लिए डिजाइन करना है। अब ये जो स्लैब डिजाइन होगी वो एज अ बीम डिजाइन होगी, एज अ बीम। बीम कैसी, अब अगर हम इसको टुकड़ों में बांट दें, पूरी इसकी लंबाई मान लो 7 मीटर है, 7 मीटर टोटल लंबाई है, तो हम करते क्या है डिजाइन करने के लिए, हम इसको 1-1 मीटर की बीम में डिजाइन कर देंगे। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी यहां तो हमें डिजाइन करना ही है, तो हम क्या करते हैं 1000 1000 1000 mm यानी 1-1 मीटर की स्लैब का हिस्सा मान लेते हैं, एक पीस मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो बीम बनेगी वो बीम बनेगी इस तरीके से, क्योंकि अब अगर हम स्लैब को इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है तो वो स्लैब क्या बन गई है, वो स्लैब एक बीम बन गई है। जैसा कि अब तक आपने देखा था कि ये रही दीवार, एक ये रही दीवार वॉल, और इसके ऊपर बीम हमने टिका रखी है। तो ये बीम को हम डिजाइन करते थे तो ये बीम में इस तरीके से डिफ्लेक्शन आता था और हम बीम को डिजाइन करते थे। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस स्लैब को डिजाइन करेंगे। फर्क इतना होगा कि जो ये बीम का ये वाला स्पैन होता था वो स्पैन है इसके लिए ये वाला, और जो हमारी बीम की ये डेप्थ होती थी डी, वही डेप्थ इसकी रहेगी ये डी। लेकिन जो बीम की चौड़ाई होती थी विड्थ, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाते थे तो ये इस तरीके का होता था, डी ये होता था और बी होता था ये। लेकिन यहां पर क्या है, अब एक बार में हम पूरी की पूरी तो इसकी विड्थ लेंगे नहीं, हम क्या करते हैं कि हम 1-1 मीटर की विड्थ मान लेते हैं। यानी मान लो ये 1 मीटर है ये, तो हमने ये मान लिया कि जो हमें बीम डिजाइन करनी है जिसकी डेप्थ इतनी है, लेंथ इतनी है, क्योंकि बीम में तो हम इसको लेंथ बोलते थे, जबकि यहां पर स्लैब के लिए इसका मतलब स्पैन है। बीम में हम या स्पैन भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं, जबकि स्लैब के लिए आपको स्पैन ही बोलना पड़ेगा। तो ये स्पैन इतना है और उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है उसकी 1000 mm यानी 1 मीटर। तो ये रहा डी डेप्थ और ये रहा 1000 उसकी विड्थ। एक बार हमने इसको डिजाइन कर लिया एज अ बीम, उसके बाद जितना भी सरिया हमारा आया उसी को हम आगे तक कंटिन्यू कर देते हैं पूरा, और हमारी ये पूरी की पूरी स्लैब बन जाती है, यानी कि छत बन जाती है। इसमें देखिए 3 टाइप के सरिये दिखाए गए हैं। एक तो मेन बार जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है आपको, ये रहा मेन बार। एक डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये रहे डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक टेम्परेचर या श्रिंकेज बार जो कि रेड कलर से दिखाई गई है। अब यहां पर हम समझते हैं ये है कैसा, स्लैब में किस तरीके से रिइंफोर्समेंट डालते हैं, उसके लिए हम इस बुक का सहारा लेंगे। मान लीजिए ये इस तरीके से है, अब ये जब यहां पर इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप देख सकते हैं नीचे टेंशन आ रही है, और जिस तरीके से बीम में नीचे टेंशन आती थी सिंपली सपोर्ट बीम में, उसी तरीके से यहां पर भी टेंशन आ रही है। तो हमें मेन जो रिइंफोर्समेंट है वो हमारा नीचे ही आना है, तो इसलिए जितना भी रिइंफोर्समेंट नीचे लगाया गया है, ये एक सरिया यहां से आया और इस तरीके से चला गया, ये कहलाया जाता है मेन बार या मेन रिइंफोर्समेंट। और हम क्या करते हैं बीच चीज में इसको बेंट अप कर देते हैं, यानी एक बार जाएगी सीधी, अगली बार को हम बेंट अप कर देंगे, उसके बाद एक बार और जाएगी सीधी, फिर अगली बार को हम फिर बेंट अप कर देंगे। हालांकि रियल में हम ऐसे नहीं करते, रियल में हम करते ये हैं कि पहली वाली बार तो हम सीधी ही लेकर जाते हैं, फर्स्ट बार जो होती है, उसके बाद अगली को हम यहां से सीधी लेके जाते हैं, वहां पर बेंट अप कर देते हैं, उससे अगली बार को वहां से सीधी लाते हैं, यहां पर बेंट अप करते हैं। खैर ये आगे की चीज है, आगे हम इसको इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप समझिए एक बार सीधी गई और एक बार को हमने बेंट अप कर दिया, यानी नीचे एक बार तो यहां से यहां तक आपकी नीचे आ गई, और एक बार आपने किया गया यहां से यहां तक तो नीचे ली, लेकिन यहां से आप ऊपर को ले गए और यहां से भी आप इस तरीके से ऊपर को ले गए। तो ये है मेन बार ही। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार किस लिए हमने लगाई है,
मेन बार जो लगेगी वो उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में बेंडिंग होनी है। जैसे ये बेंडिंग इस डायरेक्शन में हो रही है तो मेन बार जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ताकि अच्छे से बेंडिंग को रेजिस्ट कर सके इस डायरेक्शन में। अब जब मेन बार हम केवल लगा देंगे, ये मान लीजिए ये हमने मेन बार लगा दी, ये हमने मेन बार लगा दी। अभी हम ऊपर से देख रहे हैं मेन बार को, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। अब ये मेन बार लगेंगी नीचे, क्योंकि नीचे इस तरीके से टेंशन आएगी, नीचे लगेंगी मेन बार। लेकिन ऊपर जो कंक्रीट होगा उस पर जब आप लोड डालेंगे तो ये वाली मेन बार इस तरीके से खुल सकती है बीच में। या फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए लोड मैंने डाला यहां, ये मैंने डाला लोड, अब ये लोड ना तो इस बार पे आ रहा है ना इस बार पर आ रहा है, ये लोड कहां जा रहा है, केवल और केवल कंक्रीट में रह रहा है, यहां से डैमेज हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, लोड तो आ रहा है और ये बार रेजिस्ट भी कर सकती है लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। तो डिस्ट्रीब्यूट ताकि अच्छे से हो जाए, हम क्या करते हैं, जो ये मेन बार है इन मेन बार के ऊपर हम एक और सरिया डाल देते हैं इसके 90 के एंगल में। यानी ये बार अगर ऐसे डली है तो हम इस बार को ऐसे ऐसे डाल देंगे इस डायरेक्शन में। अब ये पूरा पूरा जाल बन गया। अब क्या होगा, अब अगर कोई लोड इस जगह भी आया तो वो लोड किस पर आया, ग्रीन वाली बार पर, यानी किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन बार पर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी फाइनली कहां पर, मेन बार पर। क्योंकि हमेशा जो मेन बार होगी वो आपकी नीचे होगी। जैसे मान लीजिए ये एक मेन बार है और मान लीजिए ये भी एक मेन बार है, ये दोनों मेन बार है। इसी तरीके से एक इस तरीके से मेन बार है इस डायरेक्शन में, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार डलेगी वो ऐसे डलेगी इसके ऊपर, ताकि अगर इन दोनों के बीच में भी कहीं लोड आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बार फाइनली लोड को मेन बार तक पहुंचा दे। तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, तो इस बार को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब क्या होता है, मेन बार भी नीचे है, अगर आप देखें बेंट अप को आप छोड़ दीजिए, बेंट होके ऊपर आ गई उसको आप छोड़ दीजिए, मेन बार नीचे है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मेन बार के ऊपर रखी है, मेन बार के ऊपर रखी है, लेकिन है तो वो भी नीचे ही। तो जब सारा रीइंफोर्समेंट नीचे हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, जो कंक्रीट होता है जब उसमें श्रिंकेज होती है तो वहां पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर का कोई चेंज होता है, कभी हीट होता है कभी कूल डाउन होता है, तो वहां पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल लास्ट की एज होती है जहां पर हमारा ये बेंड होके ऊपर बेंट अप लेकर जाते हैं, तो जहां पर हमारी मेन बार बेंट अप होकर आई तो उसके ऊपर भी हम 2 या 3 या 4 सरिये लगा देते हैं। उन सरिये को हम बोलते हैं श्रिंकेज बार या फिर टेम्परेचर बार। इनका मेन लोड से कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब यह है कि स्लैब में श्रिंकेज की वजह से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए। यहां देख सकते हैं कि ये नीचे आपको मेन बार दिखाई गई है, इसके ऊपर ये रही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार और टेम्परेचर बार यहां पर लगा रखी है। यहां पे जो हमें मेनली डिजाइन करना है वो करना है मेन बार, मेन बार को मेनली हमें डिजाइन करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको भी हम डिजाइन करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर बार है उसके लिए हमें कोई खास डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। जितने एमएम के हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं उसी एमएम के हम ऊपर टेम्परेचर बार को लगा देते हैं 2 या 3 नंबर में, उतनी ही स्पेसिंग देखकर जितनी की स्पेसिंग नीचे दी गई होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं स्लैब की सारी एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।